इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर लेजेंडरी सुनील गावस्कर साहब ने 1996 में एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया था। जो एक्टिव क्रिकेटर थे उस वक्त के, उन्होंने बताया था भाई साहब सब कुछ करो अपने क्रिकेटिंग करियर में, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के साथ में कभी पंगा मत लो, क्रिकेट बोर्ड के साथ में कभी मत उलझो। और ये उस वक्त के एक्टिव क्रिकेटर के लिए नहीं था, ये भाई जब तक क्रिकेट रहेगा तब तक के लिए, सभी क्रिकेटर्स के लिए था कि भाई कभी भी क्रिकेट बोर्ड के साथ में मत उलझना, उनके आगे मत जाना कभी भी, वो कुचल देंगे तुमको। और ये कांड किया है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने। श्रेयस अय्यर तो वापसी कर चुके हैं, लेकिन ईशान किशन ने वो जो अनदेखा किया, अनसुना किया बीसीसीआई की बात को, भाई वो उसको महंगा पड़ रहा है। अब तो बात यहां तक आ चुकी है कि क्या ईशान किशन इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी वापसी करेंगे भी या नहीं, क्योंकि ईशान किशन को अभी अभी जब गौतम गंभीर कोच बने उसके बाद उनको एक कॉल गया। उस कॉल पर क्या डिस्कशन हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन उसके बाद अब कुछ दिन बाद, अब कल की एक न्यूज़ आ रही थी कि ईशान किशन अब झारखंड से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते दिखाई देंगे। और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने, उन्होंने भी अभी एक लिस्ट जारी की है जहां पर डोमेस्टिक होगा। 5 सितंबर से समथिंग मुकाबले होंगे डोमेस्टिक के, दुलीप ट्रॉफी के, तो वहां पर ईशान किशन खेलते दिखाई देंगे। उन्होंने लिस्ट बनाई है, 20 से 25 खिलाड़ियों की लिस्ट है, वहां पर भी ईशान किशन का भी नाम है। अब देखो यार कितना गैप हो गया। साउथ अफ्रीका की सीरीज से ईशान किशन वापस आए थे, टेस्ट वो स्क्वाड में बैठे ही थे, ओडीआई हुए, टेस्ट हुए, तो वो बैठे उन्होंने देखा यार कि यार केएल राहुल लगातार उनको मौका मिल रहा है, लेकिन मैं बैठा हूं बेंच पे, और उनको वो बेंच पे बैठना, वहां पर उन्होंने बोला कि मेरे को मेंटल फटीग हो रहा है। वो वापस आए थे, टेस्ट सीरीज के लिए वापस आ गए थे कि मुझे नहीं खेलना, मैं वापस आ गए थे। और उसके बाद बीसीसीआई खफा हो गई कि भाई तूने ऐसा कैसे कर दिया, भाई तेरे को बिठा रखा ना, जब लगेगा तो तेरे को मौका देंगे। लोग तो भाई 4-4, 5-5, 6-6 साल बैठे रहे। ऐसे कई खिलाड़ी हैं, ये सिर्फ इंडिया के बीसीसीआई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कई है, जैसे ईसीबी में, पीसीबी की बात करूं या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की बात करूं, वहां पर भी ऐसे कई खिलाड़ी जो 5-5 साल बेंच पे बैठे रहे, उसके बाद मौका मिला और अपना परफॉर्मेंस दिया, और उसके बाद कभी उन्होंने जगह नहीं छोड़ी। लेकिन ईशान किशन को पता नहीं क्या ऐसा भूत सवार था, कहां जाना था, क्या करना था, उन्होंने मेंटल फटीग का बहाना करके घर आ गए। उस वक्त था मेंटल फटीग नहीं था, लेकिन इस वक्त जरूर होगा, क्योंकि अब भाई T20 में आप देख लो उनकी जगह बनती नहीं है एज विकेट कीपर बल्लेबाज। वहां पर संजू सैमसन और ऋषभ पंत ने जगह बना ली है। ऋषभ पंत ने भयंकर वापसी करी है, खतरनाक वापसी करी, उन्होंने इंजरी के बावजूद, बीच में इंजर्ड हो गए थे, जो आपको पता उनके साथ हादसा हुआ था, उसके बाद अभी वापसी करी, आईपीएल में बेहतरीन खेला, और उसके बाद T20 में वो और संजू सैमसन है। ओडीआई में आप देख सकते हैं वहां पर ऋषभ पंत और केएल राहुल है। टेस्ट में जहां पर जगह बन रही थी ईशान किशन की, वहां पर वो दूसरे सबसे बड़े दावेदार थे उस वक्त, केएल राहुल के बाद वो पीछे बैठे हुए थे। वहां पर अगर रहते, ये जो मेंटल फटीग का ये सब नहीं करते, तो भाई वो अपनी जगह नहीं खोते। उसके बाद ध्रुव जुरेल एक सरप्राइज इंटरव्यू करी, उन्होंने, उनको मौका मिला, उन्होंने भाई एक देखा रहेगा आपने इंग्लैंड के खिलाफ एक शानदार इनिंग खेली, 90-92 रन की इनिंग खेली, वहां पर इंडिया को टेस्ट मैच जिताया, और उसके बाद उन्होंने भाई अपना नाम आगे रखा, ईशान किशन से भी आगे। अब बीसीसीआई के पास 3 पहले ही ऑप्शन है। अब ऋषभ पंत टेस्ट में, केएल राहुल टेस्ट में, ध्रुव जुरेल, तो फिर चौथे नंबर पे चले गया ईशान किशन। और मैं ये बोल रहा हूं कि जो ईशान किशन उस वक्त दूसरे नंबर पे एग्जिस्ट करता था, कि दूसरे नंबर पे ईशान किशन था, उस इंग्लैंड वाली सीरीज में ज्यादातर चांसेस ये थे कि ईशान किशन वहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, अब जो गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद ईशान किशन को यह बोला गया कि भाई तेरी एज अभी कम है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हुआ, जो तूने पहले गलतियां कर ली उनको छोड़ दे, उनको पीछे धक्का मार, अब भाई आगे फोकस कर। पिछले साल भी तेरे को कॉल किया था, पिछले साल बीसीसीआई ने बोला था ईशान किशन को, नहीं तो अब तक वापसी कर लेते। ईशान किशन कहीं ना कहीं से स्क्वाड में होते, किसी भी स्क्वाड में होते, ओडीआई के होते, T20 के होते, टेस्ट के होते, लेकिन भाई होते। लेकिन टेस्ट तो अभी हमारा काफी दूर है, लेकिन बांग्लादेश के साथ में, लेकिन उसके अलावा अभी ये जो हमारी ओडीआई सीरीज चली श्रीलंका के साथ में, और T20 सीरीज में भी कहीं ना कहीं वहां पर ईशान किशन भी फीचर करते हैं, लेकिन ईशान किशन को बिल्कुल कहीं से भी कंसीडर नहीं किया गया। उसके अलावा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे वहां पर भी ईशान किशन को नहीं रखा गया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई की बात को इग्नोर कर दिया था। बीसीसीआई ने उनको बोला था कि जाके डोमेस्टिक खेलो, और उन्होंने मना कर दिया। तो वो बड़ौदा में जब हार्दिक पांड्या के साथ में, तभी आराम से मस्त करके ट्रेनिंग कर रहे थे वहां पर, लग रहा था उनको कि हाँ भाई नहीं, यहाँ पर मस्त करके अपना खेलेंगे कूदेंगे। उसके बाद फिर आईपीएल था, आईपीएल की तैयारी कर रहे थे। ये फरवरी मार्च की बात है, फरवरी लास्ट की बात है ये। फिर उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनका नाम हट जाता है। देखा आपने कि काफी हद तक एक तरह से, मतलब ईशान किशन को फिर साइड लाइन कर दिया गया, और उसके बाद जब साइड लाइन हुए एक बार में, तो फिर पूरी तरह से साइड लाइन हो गए, पूरी तरह से साइड लाइन हो गए। और अब यहां तक नौबत आ रही है कि यहां तक बात कर रहे हैं लोग कि क्या ईशान किशन इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी वापसी कर भी पाएंगे। और ये आप सरप्राइज होंगे, सबको पता है कि ईशान किशन ने डबल सेंचुरी मार रखी है, डबल सेंचुरी।
अब डबल सेंचुरी मारने के बाद अगर कोई खिलाड़ी बाहर बैठ रहा तो भाई उस खिलाड़ी पे तरस आता है यार, इतना टैलेंटेड बंदा और बाहर बैठ रहा है। लेकिन उस खिलाड़ी की हरकतें, उस खिलाड़ी ने जो किया है, मतलब वही ना जो 1996 में जो सुनील गावस्कर साहब ने बोला था, अपने क्रिकेटिंग करियर में सब कुछ करो, मस्ती करो, मजाक करो, सब कुछ करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, लेकिन क्रिकेट बोर्ड से कभी मत उलझना, क्रिकेट बोर्ड से कभी मत मुंह लगना उसके, जो बोलेगा वो कर लेना, फिर अगर आपको लंबा करियर चलाना है तो। खैर मेरा ये मानना है कि भाई ईशान किशन के साथ में जो हुआ है भले ही गलत हुआ, लेकिन ईशान किशन की भी गलती काफी है इसमें। खैर अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते दिखाई देंगे 5 सितंबर से, और उसके बाद जो भी परफॉर्मेंस रहेगी उस बेस पे गौतम गंभीर उनको वापस लेके आएंगे। ठीक है, अपनी राय दीजिए ईशान किशन के करियर के बारे में, क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया ईशान किशन की गलती के कारण वो बहुत पीछे चले गए। ठीक है, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ अगर नए हो चैनल पे तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद, जय भारत।